ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि दोनों गैंग्स के बीच में हुआ था एक मिनी बाइक चैलेंज। सबसे पहले तो दोनों गैंग्स के मेंबर्स को जाना होता है और एक मिनी बाइक कलेक्ट करके लानी होती है। फिर उस मिनी बाइक का इस्तेमाल होता है दूसरे चैलेंज में, जिस चैलेंज के अंदर उस मिनी बाइक को एक रैंप के ऊपर से जंप करके ग्लाइड करके दूर तक जाना होता है, जिसमें ब्लू गैंग वाले काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद बारी आती है तीसरे चैलेंज की, जिसमें अपनी मिनी बाइक को सेल करना होता है जितना ज्यादा महंगे प्राइस पर हो सके उतने ज्यादा महंगे प्राइस पर। इस चैलेंज में भी ब्लू गैंग वाले बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से पिछली बार ओवरऑल चैलेंज ब्लू गैंग जीत जाती है और उनका एक स्कोर बढ़ जाता है। देखना यह है कि आज कौन बढ़िया परफॉर्म कर पाता है और क्या चैलेंज होगा, देखते हैं इस वाली वीडियो में। तो इस वक्त अभी लॉस सैंटोस की हालत की मैं बात करूं तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है पूरे के पूरे लॉस सैंटोस का। देखो गाइस, तुम्हें याद होगा आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक चैलेंज किया था जिसमें भाई स्नो स्टॉर्म आ रखा था, चारों तरफ बर्फीले तूफान थे, बर्फ ही बर्फ पड़ रही थी और पूरे लॉस सैंटोस पे एक बर्फ की चादर बनी हुई थी। स्नो स्टॉर्म के बीच में हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस किए थे और फिर वो स्नो स्टॉर्म ज़्यादा देर तक टिका नहीं, एक दो दिन के अंदर वो चला गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, सब कुछ सिंपल हो गया, नॉर्मल हो गया। बट उसके कुछ दिनों बाद जैसे कि आज ये देखो भाई क्या हो गया है, सैंडस्टॉर्म आ गया है लॉस सैंटोस के अंदर। अब सैंडस्टॉर्म वाली हालत हो चुकी है। और सैंडस्टॉर्म वाली हालत क्या भाई, सैंडस्टॉर्म वाली हालत हो चुकी है सच में ही, चारों तरफ सैंडस्टॉर्म ऑलरेडी आ चुका है और विजिबिलिटी देख रहे हो तुम लोग कितनी ज्यादा लो हो चुकी है। अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है कि पूरा लॉस सैंटोस भाई रेत में कवर ही हो गया बिल्कुल ही, बट नहीं ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, विजिबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा लो हो रखी है। सीरियसली मुझे इस घर के बगल वाला रोड ही नहीं दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो रेत में कवर हो गया, जहां तक नजर जा रही है सब रेत में कवर हो गया, नहीं। लेकिन हवा के अंदर इतनी ज्यादा रेत है कि विजिबिलिटी बिल्कुल ही लो हो रखी है इस वक्त। एक सेकंड, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा देखना विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर होगी। थोड़ी सी भी क्लियर होती हुई नजर तो नहीं आ रही है। ये देखो भाई धीरे धीरे करके विजिबिलिटी क्लियर हो रही है। वेट सेकंड, थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, तब तुम्हें और बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा। देखो अभी सामने कुछ भी ढंग से नजर नहीं आ रहा है, उधर एक पहाड़ है, वो मुझे भी पता है तुम्हें भी पता है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। बट जैसे ही धीरे धीरे मैं आगे जाऊंगा थोड़ी विजिबिलिटी और भी क्लियर होगी, थोड़ी और क्लियर होगी और इस तरीके से हमें पहाड़ नजर आने लग जाएगा। तो यही सीन हो रखा है भाई पूरे लॉस सैंटोस में। अगर किसी भी चीज को ध्यान से देखना है तो उसके क्लोज जाना पड़ेगा, दूर से बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखने वाला है। और यही है सैंडस्टॉर्म लॉस सैंटोस में अभी फिलहाल। भाई अपना घर भी नहीं दिख रहा है, बताओ। अभी मैं धीरे धीरे क्लोज जाऊंगा अपने घर के, तब धीरे धीरे वो क्लियर दिखना शुरू हुआ है। क्या हो गया ये लॉस सैंटोस का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है। बट देखते हैं अब इसी सैंडस्टॉर्म के बीच क्या चैलेंजेस होंगे या फिर नहीं, और अगर होंगे तो आखिरकार चैलेंजेस क्या होंगे, देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट उससे पहले मैं ज़रा अपनी इस मॉन्स्टर ट्रक को भाई पार्किंग में लगा दूँ। हाँ यार, ये बाहर ही पड़ा हुआ है उसी दिन से जिस दिन रैंप चैलेंज हुआ था। एग्जैक्टली वही मैं सोच रहा हूँ यार, इसको लगा देते हैं शांति से ज़रा। चलो आगे, लेट्स गो एंड यहाँ से लेफ्ट। नाइस। पार्किंग में वैसे लगाना आसान तो है, लेकिन जितनी गाड़ियाँ हैं पार्किंग में ऑलरेडी उन सारी गाड़ियों को हटाना पड़ता है यार। और जैसे ही गाड़ी हटाओ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अबे ले भाई, ये अलग ही अटक रहा है। अबे चढ़ ही नहीं पा रहा है यार। रैंप चैलेंज के बाद से इसकी हालत ख़राब हो गई है। ओके नहीं चढ़ गया। अब इसको पार्किंग में कैसे लगाऊं? गाड़ी के ऊपर से ही लेके चला जाऊं क्या? जैसे निकाला था वैसे ही लेके जाऊं क्या? ओके, मैंने इसको बहुत ही वियर्ड तरीके से निकाला था। तुम लोगों ने अगर वो वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा। ओके, आराम से। यार नहीं, मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है। चलो थोड़ा सा रिस्क ले ही लेते हैं। ओ एक्चुअली आई डिड इट। क्या बात है, सच में कमाल हो गया। क्या कमाल की लैंडिंग की भाई मैंने, ये कुछ ज़्यादा ही तगड़ा काम नहीं कर दिया मैंने? बिल्कुल परफेक्टली लेकर आया हूँ मैं। मुझे खुद डाउट हो रहा है यार, ये कमाल मैंने कैसे कर दिया। उस वाली गाड़ी का बस एक विंडशील्ड टूटी और एक साइड विंडो, इसके अलावा ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। क्या बात है, बाइक खड़ी थी यहाँ पर, बाइक तक नहीं गिरी है। ये वाली फेंस भी थोड़ी सी टूट गई है, कोई बात नहीं, इतना तो सहना पड़ेगा भाई, इतने वियर्ड तरीके से अगर मैं मॉन्स्टर ट्रक को लाऊंगा तो। अभी हाल ये देखना है कि चैलेंज होता है या फिर नहीं। वैसे अगर चैलेंज नहीं होता है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अपने पास टाइम होगा रिवेंज प्रिपेयर करने का। ये देखो अपने दोनों दोस्त लगे पड़े हैं। क्या दोस्तों, क्या हो रहा है? थोड़ा योगा कर रहा हूँ मैं। और भाई तू? थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग, ताकि थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकूँ। क्या पता रिवेंज में स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़े। और वो नमूना सो रहा है।
अबे उठ जा ओए, इतना भी बीमार नहीं हुआ था जितना तू एक्टिंग कर रहा है यार। ओए नमूने, क्या हो गया यार, थोड़ा सोने दो। अबे उठ बे, कितने दिन तक पड़ा रहेगा तू? रिकवर हो गए कब का आ चुका है तू हॉस्पिटल से? थोड़ा सा सोने दो यार। भाई परेशान कर रहा है ये वाला मेंबर सच में ही। ट्रेवर और एक बड़ी यहाँ पर है। वेल अभी तक चैलेंज तो नहीं आया ग्रीन गैंग से। मुझे तो लग रहा है आज शायद चैलेंज कैंसिल हो सकता है और मुझे टाइम मिल सकता है रिवेंज प्रिपेयर करने का, ऐसा ही लग रहा है। आज तो सैंडस्टॉर्म आ रखा है लॉस सैंटोस के अंदर। सैंडस्टॉर्म नहीं यार, रेतीला तूफान। अरे जो भी बोलो यार, बात तो एक ही है, सैंडस्टॉर्म ही तो है। लेकिन दोस्तों हमें इस सैंडस्टॉर्म का कुछ करके फायदा उठाने पर ध्यान देना चाहिए। अरे फायदा उठाने पर? कैसे फायदा उठाएं यार इस सैंडस्टॉर्म से? हाँ यार मिस्टर परफेक्ट, जरा हमें भी बताओ इस सैंडस्टॉर्म से आखिर ग्रीन गैंग कैसे फायदा उठा सकती है। देखो यार, सैंडस्टॉर्म आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ऐसे चैलेंजेस करते हैं जिसमें हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा हो और हम लोग ज्यादा बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके जीत सके। अच्छा ये बात है, तो फिर तुम ही चैलेंजेस भी बता दो कि आखिरकार ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसमें हम लोग बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, ब्लू गैंग वालों को हरा सकते हैं। बताओ बताओ, अगर कोई आइडिया है तुम्हारे पास तो। देखो यार, आइडिया तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर हम लोग मिलकर सोचे तो जरूर कोई ना कोई तगड़ा आइडिया मिल सकता है। बस हमें सोचने पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। ठीक है तो सोचो दोस्तों, सोचो। अरे हाँ यार, सोचो सोचो, ऐसा क्या चैलेंज कर सकते हैं जिसमें हमारी गैंग जीत सके? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अरे बताओ बताओ, क्या आइडिया है? अरे हाँ यार बताओ। बिल्कुल बताओ बताओ। क्यों ना हम लोग एक प्लेन का कोई चैलेंज करें। प्लेन का चैलेंज कैसे, जरा बताओगे? देखो, दोनों गैंग्स के पास ऑलरेडी प्लेन है। हाँ दोनों गैंग्स के पास प्लेन है, ब्लू गैंग के पास ब्लू कलर का, ग्रीन गैंग के पास ग्रीन कलर का स्टंट प्लेन है। तो बस सिंपली चैलेंज ये है कि अपने घर के सामने से टेक ऑफ करना है और एयरपोर्ट के रनवे पर जाकर लैंड करके प्लेन को स्टॉप कर देना है। जो भी ये काम सबसे पहले कर लेगा वो जीत जाएगा। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है यार, ये तो बहुत ही सिंपल चैलेंज है। तुम लोग भूल गए, आज सैंडस्टॉर्म आ रखा है। अगर प्लेन को हवा में ले गए तो देख पाना प्लेन को उड़ाते वक्त बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्लेन के अंदर बैठकर कुछ भी व्यू नहीं मिलेगा, कुछ भी। इसीलिए ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल चैलेंज है। अरे हाँ यार, आइडिया तो मस्त है, सच में काफी ज्यादा मुश्किल चैलेंज है ये। हाँ, इसमें हमारी गैंग से मिस्टर परफेक्ट शायद बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दे सकता है। अरे हाँ यार, मैं तो ये सैंडस्टॉर्म के बीच में भी एकदम बढ़िया तरीके से प्लेन उड़ा लूंगा। तो ठीक है, पहला चैलेंज ये डन रहा। ठीक है यार, पहला चैलेंज तो तुमने सोच लिया, लेकिन दूसरा और तीसरा चैलेंज मैंने सोच लिया है। अरे क्या बात है यार, बताओ बताओ क्या चैलेंज सोचा है? दूसरे चैलेंज के अंदर इस सैंडस्टॉर्म के अंदर कोई भी एक गाड़ी कलेक्ट करके लानी है दोनों गैंग के मेंबर्स को। जिसकी गाड़ी एक्सपेंसिव वो दूसरा चैलेंज जीत जाएगा। अरे लेकिन यार, सैंडस्टॉर्म में गाड़ी ढूंढना कितना मुश्किल है तुम्हें पता है? तभी तो मजा आएगा यार। सैंडस्टॉर्म के बीच गाड़ी ढूंढने में हालत खराब हो जाएगी क्योंकि व्यू तो है ही नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल लो है। और तीसरा चैलेंज क्या है यार? हाँ, तो तीसरे चैलेंज में उन्हीं गाड़ी का जो सेकंड चैलेंज के अंदर दोनों गैंग्स वाले लाए हैं, उस गाड़ी का रेस होगा और देखेंगे कि किसकी गाड़ी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। मैं तो तैयार हूँ यार चैलेंज के लिए, मजा आएगा। मैं भी तैयार हूँ, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो फिर। हाँ चलो फिर, बुलाते हैं ब्लू गैंग को। ब्लू गैंग वालों सुनो, इसमें से किसी गाड़ी को तो शिफ्ट करके मुझे गैराज में रख देना चाहिए, जिस गाड़ी का सबसे कम यूज होता है। और मुझे लग रहा है शायद ये या फिर ये अरीना वॉर वाली। बैक कलू है, वो बुला रहा है भाई। कौन बुला रहा है यार? चौप। अबे ये ग्रीन गैंग वाले चिल्ला रहे हैं। ओ अरे ब्लू गैंग वालों सुनो। हाँ भाई सुन लिया, रेडी है तुम लोग चैलेंज के लिए? मुझे तो लगा चैलेंज नहीं देंगे ये लोग सैंडस्टॉर्म के बीच में, बट नहीं भाई, आज भी चैलेंज होने वाला है। ठीक है, ब्लू गैंग असेंबल। ओके, सारे मेंबर्स आ चुके नहीं है। अबे एक अभी तक सो ही रहा है। हाँ यार, वो नहीं उठ रहा। छोड़ो यार, छोड़ो उसे, छोड़ो, सोने दो उसे। इनका वेट करते हैं। ब्लू गैंग तो आ चुकी है, ग्रीन गैंग वाले भी आ चुके हैं। हेलो ग्रीन गैंग वालों, फ्रैंकलिन रेडी हो सैंडस्टॉर्म के बीच में चैलेंज के लिए? मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ यार, मुझे लगा था तुम लोग हार मान लोगे सैंडस्टॉर्म के बीच, चैलेंज करने से डर जाओगे, बट नहीं। नाइस, तुम लोग तैयार हो गए चैलेंज के लिए। तैयार तो हो ही गए और साथ में तुम्हें हराएंगे भी, जैसे पिछली बार हराया था। पिछली बार को छोड़ो, आज पर ध्यान दो। ठीक है, आज फिर से स्कोर को बढ़ाएंगे हम लोग। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन अपने स्कोर को बढ़ाता है। वक्त क्या, मैं बता रहा हूँ, हम लोग बढ़ाएंगे। ब्लू गैंग बढ़ाएगी भाई, 63 तक पहुंचेंगे आज। ठीक है, पहले चैलेंज तो सुन लो। बोल भाई लैमार। पहला चैलेंज
चैलेंज, अपने प्लेन को लेकर जाना है और एयरपोर्ट पर लैंड करना है। जो भी सबसे पहले ये काम को कर पाएगा वो जीत जाएगा। ओके, मतलब टाइमर चलता रहेगा। बिल्कुल। दूसरा चैलेंज भाई? दूसरे चैलेंज के अंदर इस सैंडस्टॉर्म के बीच में तुम्हें लॉस सैंडोस में से कहीं से भी कोई सी भी गाड़ी कलेक्ट करके लानी है, और जिसकी भी वो गाड़ी एक्सपेंसिव हुई वो सेकंड चैलेंज जीत जाएगा। ओके ओके, थर्ड चैलेंज? हाँ, थर्ड चैलेंज के अंदर उसी गाड़ी को जो कि सेकंड चैलेंज के अंदर तुम्हारी गैंग लाई होगी, उससे रेस होगी डेजर्ट में। भाई सैंडस्टॉर्म के बीच में डेजर्ट में जाना है? बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गई है तो। तभी तो और भी ज्यादा मजा आएगा और वहां देखा जाएगा कि किसकी गाड़ी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। वेल, तीनों चैलेंजेस ही डेडली है। देखो गाइस, सैंडस्टॉर्म ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेडली है। न्यूज आ रही है भाई सुबह से कि घर से नहीं निकलना है। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तभी घर से बाहर निकलना है, और यहाँ तो हम लोग सैंडस्टॉर्म के बीच में चैलेंजेस कर रहे हैं। वेल, लेट्स सी हाउ इट गोज। कुछ भी अगर गड़बड़ हुई फिर पता नहीं क्या होगा। चलो भाई, पहले चैलेंज में प्लेन उड़ाना है। पहले चैलेंज के लिए आई गेस मुझे जाना चाहिए या फिर मुझे खुद को बचाना चाहिए थर्ड चैलेंज के लिए, क्योंकि थर्ड चैलेंज बहुत ही मुश्किल होने वाला है। क्या करूँ मैं? आई गेस फर्स्ट चैलेंज के लिए मुझे जाना चाहिए, क्योंकि प्लेन को लैंड करना मेरे से बढ़िया तरीके से और कौन जानता है यार। बाकी सेकंड और थर्ड चैलेंज में बाकी गैंग मेंबर संभाल लेंगे, इतना तो विश्वास है इन लोगों पे। चलो भाई, पहले चैलेंज के लिए मैं जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। तुम्हारी गैंग से कौन आ रहा है? हमारी गैंग से मिस्टर परफेक्ट जाएगा। ओह, मिस्टर परफेक्ट, फिर तो और भी ज्यादा मजा आएगा तुझे हराने में। ठीक है, पहले हमारी गैंग जाएगी, क्योंकि पिछला चैलेंज हमारी ही गैंग जीती थी, तो इसीलिए मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, प्लेन के अंदर बैठो। जैसे ही बैठोगे टाइमर शुरू हो जाएगा। और रुक जाओ बे, मेरे को प्लेन को एडजस्ट तो करने दो, इधर की तरफ टेक ऑफ करना है। ओके ठीक है, एडजस्टमेंट कर लो। और एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद जब प्लेन पूरा तुम्हारा फुल स्टॉप हो जाएगा उसके बाद ही टाइमर रुकेगा। हाँ ठीक है, समझ गया। ओके, एंगल कर लिया मैंने अपने प्लेन को। रेडी? अबे रुक जा, बाहर तो निकलने दे। हाँ, टाइमर स्टार्ट कर दियो भाई तू। ठीक है, रेडी? बिल्कुल रेडी। टाइमर स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। ओके, टाइमर शुरू हो चुका है। प्लेन के अंदर मैं बैठ भी चुका हूँ एंड अभी बारी है टेक ऑफ की। लेट्स डू दिस। अबे यार, ये तो बड़ा स्लो सा ही प्लेन उड़ रहा है। इतने दिनों से बंद पड़ा था इसकी वजह से। और एक सेकंड, इसका दरवाजा कहाँ गया भाई? आई हैव नो आइडिया। इसका एक लेफ्ट साइड का, ओह शिट, वो कितना मुश्किल है सैंडस्टॉर्म के बीच में प्लेन उड़ाना भाई, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ओ दिस इज सो बैड। आई नो एयरपोर्ट तो कहाँ है, बट बीच में बिल्डिंग्स का नहीं पता चल रहा ना भाई। कभी भी अचानक से बिल्डिंग तो छोड़। ओह शिट, ओह नो। ओके ओके ओके, ऊपर ही उड़ते हैं। ऊपर ही ज्यादा बेटर है। ऊपर ही ठीक है भाई, ऊपर ही उड़ना ठीक है। ऊपर ही उड़ना। अबे लेकिन ज्यादा ऊपर जा भी नहीं रहा है ये स्टॉर्म के बीच में। शिट। ओके, आराम से, बहुत ही ज्यादा आराम से। ओ भाई, ये सैंड स्टॉर्म के बीच में। ओ नो, मेरा प्लेन टेढ़ा हो गया, मेरा प्लेन टेढ़ा हो गया। नो, ओ नो ओ नो ओ नो, गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई यार। एक तो वो हवा चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, तूफान सा ही आ रखा है बिल्कुल ही हवा में। और ये एक प्लेन नीचे आ चुका है। अच्छा खासा प्लेन उड़ रहा था। एक सेकेंड, एक टेक ऑफ हो जाए तो उड़ जाए। अरे यार, मैं गिरा भी तो ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर आसानी से टेक ऑफ ही नहीं हो पाएगा। दिस इज सो बैड भाई। अच्छा खासा उड़ रहा था। ओके ठीक है, ओके, सीधा 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 सीधा। कम ऑन, टेक ऑफ टेक ऑफ टेक ऑफ टेक ऑफ, कम ऑन। ओके, वेयर इज द एयरपोर्ट? वेयर द हेल इज दिस एयरपोर्ट भाई? ओके, राइट साइड में, राइट साइड में। टाइमर अभी तक रुका नहीं है फ्रैंकलिन। पता है भाई, पता है। और जब तक नहीं रुकेगा, जब तक तुम्हारा प्लेन नहीं रुक जाता। अरे प्लेन ही तो पागल हो गया भाई, कुछ नजर ही नहीं आ रहा मुझे। पानी दिख रहा है, और वो भी पानी भी एक मिरर की तरह दिख रहा है। दिस इज द रनवे आई गेस। एयरपोर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से। या एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट। दिस इज द रनवे। ओके ओके ओके, प्लेन रुक जा, मेरे प्लेन रुक जा फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। अभी तक टाइमर रुका नहीं है फ्रैंकलिन। अबे ये सामने से ये रैंप कहाँ से आ गया? प्लेन फाइनली रुक गया। यस एंड यस, रुक चुका है। ओके, क्या हुआ भाई? टाइमर हुआ है 2 मिनट 34 सेकेंड। 2 मिनट 34 सेकेंड? ज़्यादा नहीं लग गया यार? थोड़ा और बेटर हो सकता था। आई मीन ज़्यादा तो लग गया यार। वो बीच में प्लेन टकराता नहीं बिल्डिंग से तो शायद बात बन जाती। बिल्डिंग भी थी कि नहीं पता नहीं, वो प्लेन ही पूरा घूम गया मेरा। बिल्डिंग से बचाने के चक्कर में तो वो प्लेन घूम गया। वापस जा रहा हूँ मैं। ऊपर ज़्यादा ले जाने पर भाई वो सैंडस्टॉर्म के बीच में प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल सा ही हो जाता है। फिर नीचे ले जाने पर बिल्डिंग से बचाओ,
वाओ, दिमाग खराब है ये सैंडस्टॉर्म के बीच में प्लेन टेक ऑफ करना एंड बाकी सब चीजें। ये देखो क्या ड्रामे हो रहे हैं इस प्लेन के। ओ नो, ओ नो 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 नो, दिस इज बैड। ओ शिट, ओ शिट, ओ नो, ओ नो 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 नो, बच गया भाई। मैं तो घूम के वापस जा रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर नाइस, ठीक है। घर कहाँ है अपना? 2 मिनट 34 सेकेंड, थोड़ा और बेटर हो सकता है डेफिनेटली। अबे घर कहाँ है भाई? थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा यार, रिस्क लेके। ओके बिल्डिंग्स, ओके आई गेस अपना घर आने वाला है। ओ शिट, ओ शिट, ओ नो, बच गया। इधर अपना घर, यस। ओ नो, टकराया मैं, टकराया। बस 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 बस, आराम से आराम से आराम से आराम से। रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा मेरे प्लेन। ओके हो, पहला ही चैलेंज इतना डेडली। 2 मिनट 34 सेकंड मेरे हिसाब से सैंडस्टॉर्म के बीच में बढ़िया टाइम है। इससे बेटर टाइमिंग नहीं हो सकती है भाई। देखते हैं इनका मिस्टर परफेक्ट क्या कर पाता है। चल भाई जा। मैं 2 मिनट के अंदर अंदर प्लेन लेकर चला जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल, तुमने 34 सेकंड्स एक्स्ट्रा लिए हैं। अच्छा देखते हैं। टाइमर तेरे लिए बड़ी, मैं शुरू करूंगा। रुक जाओ, प्लेन का एंगल तो ठीक करने दो मुझे। एंगल ठीक हो चुका है, टेक ऑफ के लिए मेरा प्लेन एकदम रेडी है। चलो बाहर निकलते हैं। और हाँ, शुरू करो टाइमर फ्रैंकलिन। करता हूँ भाई, रुक जा। ओके गाइस, मेरा टाइम था 2 मिनट 34 सेकंड। स्टार्ट करते हैं इसका टाइमर। स्टार्टिंग इन 3 2 1। टाइमर शुरू हो चुका है और ये पता नहीं क्या कर रहा है। ओके, बैठने की कोशिश कर रहा है इधर से घूम के। 5-6 सेकंड तो इसने यहीं वेट कर दिया है। एक्चुअली में 10 सेकंड इसने यहीं वेस्ट कर दिए हैं वेट करने में एंड वेस्ट कर दिए हैं। और इसका प्लेन अभी तक टेक ऑफ भी नहीं हुआ है। डेट्स गुड, डेट्स गुड। ओ नहीं, टेक ऑफ हो चुका है भाई। इसका प्लेन फास्ट लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। और एक्चुअली में प्रोपेलर जो है, पता नहीं ये इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नुकसान होगा इस प्रोपेलर से। क्योंकि देखो गाइस, हो सकता है कि सामने की जो सैंड है वो हटा दे ये प्रोपेलर जो कि बीचों बीच घूम रहा है, या फिर हो सकता है सैंड की वजह से ये प्रोपेलर ही अटक जाए और ख़राब हो जाए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखना ही है कि होता क्या है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका प्लेन तो बिल्कुल आराम से शांति से जा रहा है। अरे यार, ये प्लेन नीचे नहीं ऊपर। ओके, मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ लेमार। What? 1 मिनट हुआ है अभी सिर्फ और ये एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। देखो लेमार, देखो। अरे हाँ यार मिस्टर परफेक्ट, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। मैंने कहा था कि मैं 2 मिनट के अंदर पहुंच के दिखाऊंगा और ये देखो मैं पहुंचने वाला हूँ। कुछ नहीं पहुंचने वाला है यार, ये तो कमाल सही कर दिया। कहीं प्रॉब्लम ही नहीं हुई इसे तो। यार दिस इज बैड भाई, दिस इज सीरियसली बैड गाइस। यार ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मेरा प्लेन नीचे से क्रैश सही कर गया और इसका प्लेन देखो क्या हुआ। ओके नहीं, वापस से उसका प्लेन टेक ऑफ कर गया। वेल, लैंडिंग अभी तक हुई नहीं है इसकी और अभी भी हो नहीं पाई है लैंडिंग। ओके फाइनली लैंडिंग कर रहा है गाइस ये। एंड यहाँ पर रैंप से टकराया। फाइनली इसका प्लेन अब तक रुका नहीं है वैसे तो। ओके अभी तक रुका नहीं है, रुक गया है। यस, 1 मिनट 56 सेकेंड, 1 मिनट 56 सेकेंड। सिंपल, मैंने बोला था 2 मिनट के अंदर लैंड करके दिखाऊंगा, मैंने कर दिखाया। यार इसके प्लेन को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? मेरा प्लेन ज़्यादा ही पुराना है क्या? इसका प्लेन, मैं कह रहा हूँ इसके प्रोपेलर से फ़ायदा हुआ है इसको। सैंडस्टॉर्म का उतना कुछ खास असर नहीं हुआ इसके प्लेन पर। एक मेरा प्लेन देखो अलग ही बावला सा ही हो गया था वो। तो इस तरीके से ग्रीन गैंग वालों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी शुरुआत हुई है। सीरियसली भाई, अब क्या कर रहा है ये? बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली में सच में अच्छी शुरुआत हुई है। अब कहाँ प्लेन लेके जा रहा है वो? ओ वाह, उसने अपने ही हेलीकॉप्टर में ठोक दिया प्लेन को। स्टूपिड, लैंड कर दिया है प्लेन। देखा मेरा कमाल, ग्रीन गैंग वाले पहला चैलेंज जीत चुके हैं। इस मिस्टर परफेक्ट ने मुझे हरा दिया यार। पता नहीं प्लेन की ही गलती थी या स्किल इशू था। मुझे लग रहा प्लेन की ही गलती थी क्योंकि प्लेन की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके प्लेन की अच्छी खासी आवाज़ आ रही थी, मेरा प्लेन पता नहीं आवाज़ ही नहीं कर रहा था। कुछ तो गड़बड़, उसका दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, और चलो ये दूसरे चैलेंज में तुम्हारी गैंग की तरफ से कौन जा रहा है? दूसरे चैलेंज में हमारी गैंग की तरफ से जाने वाला हूँ मैं। ओके लेमार, दूसरे चैलेंज में हमारी गैंग की तरफ से जाने वाला है हमारा रिच बडी। ढूंढ लाएगा ना भाई तू बढ़िया गाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जाओ पहले तुम लोग ग्रीन गैंग वालों, पहला चैलेंज तुम लोग जीते हो। ओके लेमार जा रहा है। टाइम वाइम का कुछ सीन नहीं है भाई, जिसको जहाँ जैसी गाड़ी मिली उसे बस गाड़ी लेकर आनी है। आज तो वैसे कोई सड़क पे गाड़ी चलती हुई मिलेगी भी नहीं, तो गाड़ी लेने जाने के लिए भी खुद की ही गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। डेट्स वेरी स्ट्रेंज।
यस, गाड़ी लेने के लिए गाड़ी लेने जाने के लिए भी खुद की ही गाड़ी लेके जानी पड़ रही है, वरना जनरली क्या होता है, सड़क से चलती हुई गाड़ी उठा लो और फिर निकल पड़ो कोई गाड़ी ढूंढने के लिए। बट आज लॉस सैंटोस में कोई भी गाड़ी लेके नहीं निकला है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सैंडस्टॉर्म। ओके, यहाँ पर ये लेमार देखते हैं कहाँ जा रहा है। बढ़िया गाड़ी एक ही इलाके में मिल सकती है और वो है अमीरों वाला मोहल्ला, लेकिन सैंडस्टॉर्म की वजह से सारे अमीर, सारे नहीं तो बहुत सारे अमीर लॉस सैंटोस को छोड़ के जा चुके हैं कुछ दिनों के लिए, तो उधर जाने का कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। इधर ही कहीं ना कहीं कोई तगड़ी गाड़ी मिल जाएगी, बस मुझे अपनी नज़रें गड़ाकर और ध्यान से देखना है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इस सैंडस्टॉर्म की वजह से एक तो ये विजिबिलिटी इतनी लो हो चुकी है, इधर इतने सारे घर हैं लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस घर के अंदर कोई बढ़िया सी गाड़ी रखी हुई है, कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा है। हर घर के बिल्कुल क्लोज जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी वहाँ पर पार्क्ड है और कौन सी गाड़ी मिल गई। एक गाड़ी, इसी गाड़ी को उठा लेता हूँ, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो सर, बाय बाय सर। गाड़ी तो बढ़िया है, रेड कलर में है, मुझे ग्रीन चाहिए थी, कोई बात नहीं, पीछे चलो, बाइक को रखो और यहाँ से निकल लो। मिल गई एक गाड़ी, और ये गाड़ी पक्का बहुत महंगी होने वाली है। ब्लू गैंग वाले जो भी गाड़ी लाए उससे बहुत महंगी होने वाली है ये। अब बस जल्दी से बेस की तरफ निकलते हैं। यहाँ से तो अपना बेस भी नज़र नहीं आ रहा है, जो कि यहीं पर है कुछ कदम की दूरी पे ही। दोस्तों लेकर आ गया मैं बहुत ही तगड़ी गाड़ी। अबे इसे इतनी बढ़िया गाड़ी कैसे मिल गई सैंडस्टॉर्म के बीच में? क्रेजी भाई, क्रेजी सीन है। जा बड्डी, तू कुछ ढूंढ लाएगा ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल, लेमार इधर गया था तो मुझे इधर जाना चाहिए। कौन सी, ये वाली गाड़ी लेकर जाता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फ्रैंकलिन। एक बढ़िया सी गाड़ी ढूंढ ढूंढ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। ये सैंडस्टॉर्म भले ही आ रखा है, लेकिन तू किसी घर के बहुत क्लोज जाएगा तो तुझे उसका गैराज, पार्किंग का व्यू मिल जाएगा बढ़िया सा, और कोई भी गाड़ी जो तुझे लगे कि हाँ ये महंगी सी हो सकती है, उठा के ले आ। ठीक है, और जल्दी लेकर आ। ठीक है फ्रैंकलिन, टेंशन मत लो, मिलते ही लेकर ही आता हूँ मैं। हेलमेट वेलमेट भी पहन लिया है अपने मेंबर ने। ये जा कहाँ रहा है? डायमंड कैसीनो जा रहा है क्या? भाई डायमंड कैसीनो नजर नहीं आ रहा सड़क के ऊपर से। ये कैसे सैंडस्टॉर्म है? विजिबिलिटी बिल्कुल ही लो रखी है। ओ ये इस इलाके में आया है। हाँ, इस इलाके में भी काफ़ी ठीक ठाक से घर हैं, शायद मिल सकती है कोई महंगी सी गाड़ी। ढूंढ भाई ढूंढ, हाँ मिल सकती है गाड़ी। मिली क्या कुछ? अरे कहाँ है यार, घर तो बहुत तगड़े तगड़े हैं इधर, लेकिन गाड़ी नहीं है। अरे किस्मत ही खराब है यार। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। रुको, अभी उधर की साइड भी और घर है। देख देख देख, कुछ ना कुछ तो मिल ही जानी चाहिए तुझे। देख ही रहा हूँ अभी। कोई एक गाड़ी, अरे मिली, रुको रुको रुको, मिल गई, मुझे मिल गई। मिल गई? बस मिल चुकी है। कोई बंदा भी नहीं है यहाँ पर, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलो बाइक को रखते हैं इसके ऊपर और निकलते हैं। बहुत ही ज्यादा तगड़ी गाड़ी, और वो भी ब्लू कलर में। फरारी लग रही है। लग क्या रही है? फरारी है। अरे वाह यार, फिर तो मज़े ही आ गए, क्योंकि ये लोग जो लेकर आए हैं आई गेस वो मर्सिडीज़ की कोई सेकंड थर्ड क्लास कॉपी है, बट तू जो लेकर आया है वो फरारी है उधर हुई। मज़े ही आ जाएंगे। अबे क्या कर रहा है तू? सैंडस्टॉर्म की वजह से गाड़ी कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब तरीके से चल रही है। चुप रह, तेरे पास स्किल्स नहीं है गाड़ी चलाने की, तो सैंडस्टॉर्म को भाई ब्लेम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, सच में ही यार। अबे चल, क्या सच में ही? क्या सड़क पे रेत आ गई है? हाँ। अच्छा हाँ, हो सकता है, वैसे तो सच में ही हो सकता है यार। सैंडस्टॉर्म में सड़क पे तो रेत आई ही होगी। वेल जो भी हो, अब फटाफट गाड़ी लेकर आ तू, देखते हैं किसकी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ब्लू गैंग का बडी मेंबर भी आ चुका है, एंड या गाड़ी भी आ चुकी है। तुम लोगों को ग्रीन गैंग वालों ग्रीन कलर की गाड़ी नहीं मिली, ब्लू गैंग के बडी को तो ब्लू कलर की गाड़ी मिली है। वैसे मुझे तो लगता नहीं है कंपैरिजन की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी ऐसी कोई मर्सिडीज़ और यहाँ पर एक फरारी है। बट फिर भी तुम लोग अगर किसी एक्सपर्ट वगैरह को बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। मैं एक बार ज़रा चेक कर लूँ। कर ले भाई लेमार। अरे ढंग से देखना है यार। अरे हाँ यार, थोड़ा अच्छे से देखना। बिल्कुल बिल्कुल यार। यहाँ पर ये हमारे यहाँ मर्सिडीज़ ही है, उसकी सेकंड थर्ड क्लास कॉपी, और यहाँ पर एक फरारी है ब्लू कलर की।
दोनों गाड़ियाँ तो वैसे काफ़ी बढ़िया है, दिखने में तो हमारी वाली ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बट इनकी वाली फरारी होने की वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमारी थोड़ी फीकी पड़ गई है। हाँ मुझे लगता है इनकी ज़्यादा महंगी है। वो तो मैं कह ही रहा हूँ। दूसरा चैलेंज ब्लू गैंग वालों तुम लोग जीते हो। अरे यार लेकिन अरे यार टेंशन मत लो, तीसरे चैलेंज में हम लोग जीत जाएंगे। बैक कलवे मामला बराबर का हो गया। मामला बराबर का नहीं भाई, मामला हमारी जीत का हो गया है, क्योंकि थर्ड चैलेंज में हम लोग आराम से जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास फरारी है जो कि ऑब्वियसली फास्ट होगी इनकी मर्सिडीज से। लेट्स डू दिस। चलो भाई रेडी? किस चीज़ के लिए? अबे फर्स्ट चैलेंज हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड चैलेंज के लिए। हाँ तुम्हारी गैंग से कौन आ रहा है? थर्ड चैलेंज के लिए मेरी गैंग से आई गेस इसे भेजूं यार। रेस के लिए कौन परफेक्ट रहेगा? आई हैव नो आइडिया किसे भेजना ठीक रहेगा। ट्रेवर जाएगा। मैं? हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट ट्रेवर। ठीक है। हमारी गैंग से बेबी जाएगा। ओके बहुत ही बढ़िया। तो पहले हमारी गैंग का मेंबर जाएगा। ट्रेवर भाई ढंग से परफॉर्मेंस दियो यार। मैं क्या करूँगा यार, गाड़ी बढ़िया होगी तो अपने आप ही गाड़ी भागेगी। हाँ वैसे बात तो सही है ट्रेवर की। अबे डरा दिया इसने दो मेंबर्स को। ओके तो सबसे पहले तो जाना है भाई यहाँ से डेजर्ट, एंड देन फिर वहाँ पर डेजर्ट वाले रनवे पर गाड़ी को फुल स्पीड में एक्चुअली भगाना है, और फिर ये देखना है कि किसकी गाड़ी टॉप स्पीड तक जा पाती है। सिंपल सी ऐसी कुछ अजीबोगरीब सी रेस है। देखना ये है कि हमारी फरारी बेटर परफॉर्म करती है या फिर ट्रेवर के स्किल्स, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं। लेट्स सी। चल भाई ट्रेवर फटाफट पहुंच डेजर्ट वाले रनवे पर। वेल ट्रेवर पहुंच चुका है डेजर्ट की तरफ। ट्रेवर भाई कैसा हाल चाल है? यहाँ तो अलग ही माहौल है यार। क्या वहाँ हालत ठीक है? यहाँ तो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हाल है। क्या बकवास कर रहा है तू? सच में इधर तो हर तरफ रेत ही रेत नजर आ रही है। ओ तेरी भाई, रेस हो जाएगी। आई मीन गाड़ी भगा लेगा तू? कोशिश करता हूँ मैं। ओके यही रनवे है। यहाँ तो जगह भी नहीं है ज्यादा। हाँ यही है भाई, वहाँ पहले से ही रैंप्स लगे हुए हैं इसलिए इतनी जगह है। ठीक है भाई यही है ना रनवे लमार? हाँ हाँ एक ही तो रनवे है। ठीक है भाई ट्रेवर, ऑल द बेस्ट, जस्ट डू इट। ओके 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 गाइस, यहाँ पर ट्रेवर ने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया, और सीरियसली भाई वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब लग रहा है। बढ़िया, हमारी फरारी 342 की रफ्तार तक पहुंची है ऐसा मुझे लगा। भाई एक बार और हो जाए ट्रेवर यार। ठीक है। वैसे फ्रैंकलिन यहाँ सच में बहुत बुरा हाल है, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमें परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। ओके गाइस, यहाँ पर स्पीडोमीटर तुम लोग देख सकते हो, टॉप स्पीड देखने वाले हैं 240, 300 से ऊपर। कम ऑन। नहीं इस बार नहीं टच कर पाए। एक और बार कम ऑन ट्रेवर। ठीक है कर सकता है यार बडी, तुझ पे इतना विश्वास तो है। ब्लू गैंग के लिए तू ये जरूर जीतेगा तीसरा चैलेंज। ओके ओके यहाँ पर ट्रेवर ने फिर से भगाना शुरू कर दिया है गाड़ी को। आई होप गाइस इस बार पिछला स्कोर बीट हो जाएगा, मेरे हिसाब से होना तो चाहिए। एंड यहाँ पर 337 मतलब भाई 342 समथिंग मैक्सिमम स्पीड थी। ठीक है आजा भाई ट्रेवर, वापस आजा। पक्का? हाँ वापस आजा भाई। अब इसकी बारी है ग्रीन गैंग के मेंबर की। वैसे तो मेरी भी गाड़ी ग्रीन ही लग रही है। ब्लू कलर की गाड़ी ग्रीन लग रही है? हाँ ऐसा मौसम ही हो रखा है इधर, चारों तरफ सिर्फ सैंड ही सैंड। अच्छा वापस आजा भाई। वैसे तो मौसम गाइस धीरे धीरे अपनी तरफ का भी बदल चुका है। ये क्या हो गया है यार? पता नहीं क्या हो गया है, सैंडस्टॉर्म हट रहा है क्या पता भाई। वैसे सच में हमारी ब्लू कलर की गाड़ी ग्रीन क्यों दिख रही है भाई? सब कुछ ब्लू जो है वो ग्रीन दिख रहा है। ये कैसा सैंडस्टॉर्म आ रखा भाई, क्या हो रहा है ये? 342 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है भाई। देखते हैं ये लोग बीट कर पाते हैं कि नहीं। बेबी जा रहा है ग्रीन गैंग की तरफ से, और सच में माहौल जो है सैंडस्टॉर्म में अभी सबसे ज़्यादा खतरनाक मोड पर पहुंच चुका है। अभी जो हाल है, जो कंडीशन है, वो कह सकते हो तुम लोग एक तरीके से वर्स्ट कंडीशन है इस सैंडस्टॉर्म में, जब से ये सैंडस्टॉर्म आया है। वैसे उतने भी खतरनाक लेवल का सैंडस्टॉर्म नहीं आया है कि भाई पूरा लॉस एंजल्स ही रेत में कवर हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ विजिबिलिटी अभी तक काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी थी, बट विजिबिलिटी थोड़ी सी सुधरी है। बट कुछ अजीब सा ही कलर हो गया है यार, पता नहीं क्या हो गया है। हो सकता है ये सैंडस्टॉर्म धीरे धीरे करके ठीक हो रहा हो, हू नोज। वी जस्ट होप कि ऐसा ही कुछ हो सीन, वरना फिर ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के सारे चैलेंजेस सैंडस्टॉर्म में ही करने पड़ेंगे। स्नो स्टॉर्म जो आया था वो तो जल्दी हट गया था। आई जस्ट होप कि ये भी जल्दी से ही हट जाए। ओके ग्रीन गैंग का मेंबर बेबी पहुंच चुका है अपनी रेड कलर की गाड़ी लेके। वैसे इन ग्रीन गैंग वालों की किस्मत हमेशा अच्छी रहती है, ग्रीन कलर की गाड़ी मिलती है, बट आज इन्हें रेड कलर की गाड़ी मिली है जो कि फिलहाल रेड लग भी नहीं रही है। ओके देखते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है। रेडी हो बेबी? बिल्कुल रेडी। ओके 3, 2, 1 गो।
यहाँ पर बेबी ने भी अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया है, जो कि ऑब्वियसली एक मर्सिडीज है। एंड ओ वेट, उसके स्पीडोमीटर नहीं रुक रहा भाई। 444 कहाँ तक स्पीड गई है इसकी? अरे यार ये तो गलत ही बात है, हमारी फरारी 342 तक गई, इसकी मर्सिडीज 444 कहाँ तक चली गई? मुझे लगता है अब दोबारा रेस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यार, दोबारा रेस करने की क्या जरूरत है, हम लोग तो ऑलरेडी जीत चुके हैं। वापस आ जाओ बेबी तुम बस अब। आया मैं वापस आया लेमार। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये? हमारी फरारी में पता नहीं क्या गड़बड़ थी, या फिर ड्राइवर के स्किल्स में कोई गड़बड़ थी। आई डोंट नो एज, बट जो भी हो चैलेंज हम लोग हार चुके हैं। ज़्यादा बुरी तरीके से आ रहे हैं, इसका मुझे और भी दुख है। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का डिफरेंस है। क्या कर सकते हैं, अभी तो ये लोग जीत गए। यस, जीत गए हम लोग लेमार। स्कोर को बढ़ाने का टाइम आ चुका है। क्या बोला था मैंने फ्रैंकलिन? अबे चलना, एक बार बताओ तो क्या बोला था मैं? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा तुम्हें। कुछ ये बोला था मैं। ठीक है, कभी कभी तो होता ही रहता है। सैंडस्टॉर्म हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं हुआ भाई, हम लोग हार गए इस चैलेंज को। बैड लक एंड बैड लक। तुम्हारी ये ग्रीन कलर की रोल्स रॉयस हमारे इलाके में आ रही है, इसको साइड में करो। ठीक है, कर लेंगे साइड में। फिलहाल तो गाइस तुम लोग आज की वीडियो बढ़िया लगी हो। इस सैंडस्टॉर्म के बीच में बिल्कुल भी, पहले तो मजा आ रहा था, फिर लास्ट में बिल्कुल मूड खराब हो गया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।